नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी सर्रा, सवाल और सियासत। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मुश्किल में फंस सकते हैं क्योंकि कांग्रेस नेता सरला मिश्रा की मौत की फाइल एक बार फिर से खुलने जा रही है। भोपाल कोर्ट ने इस केस की दोबारा से जांच के आदेश दिए हैं। तो मामले में सरला के भाई ने दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और सरला की मौत को हत्या बताया। इधर दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि कोर्ट के आदेश का स्वागत है, लेकिन मामले में कई जांच पहले भी हो चुकी है। ऐसे में अब सवाल ये है कि सरला मिश्रा की मौत की फाइल दोबारा खोलने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या ये जांच दिग्विजय सिंह की टेंशन बढ़ाएगी। आज चर्चा इन सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। करीब 28 साल पहले एक मौत हुई थी, लेकिन उस मौत पर सवाल आज भी उठ रहा है कि क्या ये आत्महत्या नहीं, एक सुनियोजित हत्या थी। दरअसल मामला कांग्रेस की नेत्री सरला मिश्रा की मौत का है और अब भोपाल कोर्ट ने खात्मा रिपोर्ट में गंभीर खामियां पाते हुए आदेश दिया है कि केस की दोबारा जांच हो। सरला मिश्रा की फरवरी 1997 में भोपाल के टीटी नगर स्थित आवास में जलने से मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में खात्मा रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। तो वहीं सरला मिश्रा के भाई ने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनकी बहन की हत्या हुई थी। बड़ा संतोष है कि हमारी बड़ी बहन सरला मिश्रा की जो हत्या हुई थी उसकी अब जांच बिंदुवार तरीके से होगी, क्योंकि पुलिस ने इसमें पूरे केस में इसको लीपापोती की थी, हत्या को आत्महत्या बता दिया। पुलिस ने सबसे पहले जो है ये बताया कि सरला मिश्रा हमारी बड़ी बहन ने जलते हुए लैंडलाइन फोन से पड़ोसी राजीव दुबे को फोन करा कि मैं जल रही हूँ, मुझे आइए, मुझे बचाइए। ये अपने आप में सफ़ेद झूठ और महाझूठ है। योगीराज शर्मा ने अपने पुलिस बयान में ये कहा है कि घटना स्थल वाला कमरा पूरा धुला हुआ पोछा हुआ था। तो जो मकान का कमरा धुला हुआ पोछा था तो किसने साक्ष्य मिटाए। अनुराग के आरोप तो ये भी है कि उनकी बहन का सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ आना जाना था। तत्कालीन मुख्यमंत्री से उनका विवाद हुआ था, लिहाजा पुलिस ने नेताओं को बचाने के लिए फाइल बंद कर दी और तत्कालीन दिग्विजय सिंह की सरकार में उसे आत्महत्या बता दिया गया। इधर केस के रीओपन होने पर दिग्विजय सिंह की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है, 20 साल से ये जांचें होती रही हैं, सीबीआई भी देख चुकी है, अब भी जो जांच करनी है कर लीजिए। उन्होंने इस जांच का स्वागत भी किया। वही इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को घेरा। कोई पहली बार नहीं है, इसे कम से कम 20 साल से ज्यादा हो गया है। जितनी जांच कराना है करा लो, स्वागत है। पहले बीजेपी की सरकार की सीबीआई ने भी जांच कर ली इसमें। ये 28 वर्ष बाद जो ये केस को कोर्ट ने संज्ञान लेकर के इस पर एक्शन ले रहे हैं, निसंदेह न्याय मिलेगा उनके परिजनों को। और साथ ही साथ इससे एक बात स्पष्ट होती है कि कांग्रेस महिला विरोधी है। एक महिला नेता, एक संदिग्ध मौत और आरोपों की सियासत से ढकी जांच। अब जब कोर्ट ने जांच को फिर से खोला है तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि मौत कैसे हुई, सवाल ये भी है कि क्या कोई सच दबाया गया, क्या वाकई किसी ने हत्या करवाई थी। खैर, अब देखना होगा कि क्या सरला मिश्रा को इंसाफ मिलेगा या जांच के नाम पर एक बार फिर खाना पूर्ति होती दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और ये मामला क्या विशुद्ध हम मान के चले कि आपराधिक षड्यंत्र है या कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा या षड्यंत्र हमको दिखाई देगी, क्योंकि ये मामला लंबे समय से ठंडे बस्ते में रहा। फिर जब जब चुनाव आते हैं विधानसभा के, तब तक सरला मिश्रा के भाई अनुराग या उनके एक और भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं,
फिर 4-5 साल मामला ठंडे बस्ते में चले जाता है। लेकिन इस बार चूंकि अब कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और केस रीओपन करने के आदेश दिए हैं, लेकिन जो खामियां हैं उसमें तो लग रहा है कि इसका कुछ निचोड़ निकलेगा या ये केवल चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। मनोज जी, आपको एक बहुत गंभीर बात मैं आपको साझा करना चाहता हूं जी और वो गंभीर बात ये है कि 26/11 के मामले में दिग्विजय सिंह जी ने विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां की जो सोशल मीडिया पर आई, और उस टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में भाजपा के जो प्रवक्ता भी हैं और सांसद हैं सुधांशु मिश्रा जी, उनने जो है सुधांशु त्रिवेदी जी, द्विवेदी जो भी सुधांशु जी ने जो है वो टिप्पणी की, और दिग्विजय सिंह जी ने उसका कहा कि नहीं नहीं ये गलत है, मेरा नाम लेके। तो उन्होंने कहा भाई अमित शाह जी बोले हमें तो नाम दिया ही नहीं किसी ने, तो आपको कहे जो है इसको पुष्टि कर रहे हो, और यदि आपको इसका खंडन, अब मैं मेन बात ये कहना चाहता हूँ कि जब आप इसका खंडन करना चाहते हो तो अध्यक्ष जी वो खोल दीजिए माइक और जो है इनको खंडन करने दीजिए, और दिग्विजय सिंह जी ने खंडन कर दिया। भगवा आतंकवाद को लेकर था जी। आप बताइए, ये देश की कोई सामान्य घटना नहीं है, 166 लोग मरे थे इसमें, और दिग्विजय सिंह जी ने चीख चीख करके कहा था कि विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी को जेल भेज देना चाहिए, ये ऑन रिकॉर्ड है जी। अब ऐसी स्थिति में अमित शाह जी ने उनको तोहवर राणा के आने से तत्काल पहले खंडन क्यों करवाया? क्या हम देश की राजनीति को नहीं समझ सकते? तो इसलिए 28 साल बाद जो मामला खुला है वो खुला है, वो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इन सब घटनाक्रमों के बाद में इसमें कोई परिणामदायक परिस्थिति आएगी भाई तत्काल तो नहीं माना जा सकता। हाँ, दिग्विजय सिंह जी की भाषा पर लगाम लग जाएगी, दिग्विजय सिंह दबाव में आ जाएंगे, ये सब पॉलिटिकल बातें तो हो सकती है। एक तो ये महत्वपूर्ण बात जो मेरे दिमाग में ये अभी देख करके आया तो मैंने कह दी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सरला मिश्रा जी का जो मामला है वो बहुत सामान्य नहीं है। मुझे याद नहीं कि प्रभु जी कभी सरला मिश्रा जी से मिले हुए कि नहीं मिले होंगे, लेकिन मैं मिला हूं, और एक बार नहीं अनेकों बार मिला हूं मैं। लेकिन तब तक हम दोनों साथ में पत्रकारिता शुरू कर चुके थे, ये हमको याद है दोनों को जी। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं तो बहुत बार मिला हूं, बहुत बार चर्चाएं हुई हैं और गंभीर चर्चाएं हुई हैं जिनको आपको उचित नहीं है अभी कहने का, लेकिन जो जिस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं उन आशंकाओं का आधार बनता है जो उनके शब्दों को हमने सुना था जी। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये एक मामला ऐसा है, यदि इसको उसी ईमानदारी के साथ जांच की जाए तो कई चीजें निकलेंगी। हत्या है कि नहीं है, आत्महत्या है तो क्यों है, इन सारे विषयों का एक जो खुलासा होगा वो खुलासा बहुत ही खतरनाक होने वाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आदमी आत्महत्या इसलिए भी कर लेता है कि यार सब कुछ से फेल हो गए अपन, पर ये बिल्कुल सही है जो आपने भी अभी दिखाया कि सरला मिश्रा जी का अप्रोच बहुत था, मीडिया फ्रेंडली थी वो। इसके साथ ये भी था कि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में उसकी जबरदस्त पकड़ थी, पहुंच थी, घर आना जाना था। तो इसी प्रकार से दिल्ली में भी उनका जबरदस्त जलवा, जिसको अपन राजनीति का कह सकते हैं, वो था। उस जमाने में पहला तो ये कि महिला जो है नेता कम होते थे, लेकिन जबरदस्त एक जो मैं कह सकता हूँ संकेत में, बस मुझे लगता है कि अब जांच को काम करना है। और हम लोग क्या है भाई, अपन लोग तो सारे ही पत्रकार हैं, तो अपनी भूमिका ये है कि जांच से जो रिपोर्ट आएगी वो अपन छापते रहेंगे। लेकिन जो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं ना कि 20 साल हो गए, बहुत सारी तमाम जांचें करा ली है, सीबीआई से भी करा ली है, कुछ निकला नहीं, एक जांच और सही, तो उनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है या ये उनको पता है कि इस आगे इस जांच में भी क्या होगा? देखिए, नेताओं को तो कॉन्फिडेंस ही रहता है, वो किसी घटना पर हाँ भरते हैं क्या, लेकिन सबको मालूम है कि भैया पुलिस जाने से पहले ही वहां धुलाई हो गई थी और सब हो गया था, साफ सफाई हो गई थी, सबको मालूम है, ये कोई नया, ये तो पब्लिक डोमेन की बातें हैं। इसलिए क्या होता है क्या नहीं होता है, कितना होता है कितना नहीं होता है, अब आप बताइए ना, हनी ट्रैप वाला मामला कहाँ है? कोई अधिकारी रो लेते थे, कोई नेता रो लेते थे, सीडी कमलनाथ जी कह रहे मेरे घर पे भी रखी है उसकी पेन ड्राइव, और ये क्या हुआ? वो महिलाएं जेल चली गई और जो आवारा सांड थे वो सारे बाहर रहे। तो इसलिए ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सब चीजें देखिए, जो पॉलिटिसाइज कर दी जाती है बातें, जिनका राजनीतिकरण हो जाता है, तो उनके बारे में बहुत ज्यादा अनुमान नहीं लगाया जाता, क्योंकि आज की तारीख में जो देश है वो केवल राजनेताओं के अधीन चल रहा है। तो इसलिए
कोई दूसरा स्तंभ, तीनों के तीनों आप और भी हम भी लगा लीजिए, जो मीडिया स्तंभ है खबर पालिका, तो सबसे कमजोर तो मीडिया खबर पालिका, लेकिन जो सबसे ताकतवर है वो राजनेता है। राजनेता अपने हिसाब से तय करते हैं। वो दो उदाहरण और दे दूं मैं छोटे छोटे। जी भाई अपने राठौर जी थे ये, जो जिन्होंने उसकी हत्या की थी, जो उमा जी के थे ना, मंत्री भी बने थे, क्या नाम भूल रहा हूँ, सुनील नायक, सुनील नायक, ब्रजेंद्र सिंह राठौर के भाई। हाँ, तो वो अब क्या हुआ, 6 महीने होने लगे थे, दिग्विजय सिंह जी लेकर के आ गए। या भोपाल में एक शैला मसूद हत्याकांड का मामला था, क्या हुआ उसका, सब कुछ बच गया। तो नेता जो है, उनकी कौम जो है, वो कोई पॉलिटिकल एक ऐसी कौम है जिसमें दल नहीं होते, वो एक कौम होती है, उस कौम में सब कुछ जायज है, इसलिए बहुत ज्यादा अनुमान नहीं लगाए जा सकते। पर ये एक बड़ी उपलब्धि है कि 28 साल बाद कोई मामला खुला है। लेकिन आप एक संकेत तो दे ही रहे हैं कि इस सरकार में भी दिग्विजय सिंह के शायद इतने अच्छे संबंध हो कि कुछ होगा नहीं। नहीं, ये तो हमको मालूम है। मुझे याद है, माननीय विधायक हैं, भाजपा के विधायक थे भटपिपलिया से, लंबे समय तक बिहार 4-5-6 बार के विधायक रहे, जोशी जी से नाराज हो गए थे, उनकी टिकट कट गई, उनको जो है पुलिस की सुरक्षा हटा दी थी। दिग्विजय सिंह जी उस समय भाई सरकार में नहीं थे, सरकार भाजपा की थी, तो वो दिग्विजय सिंह के पास गए, कहने लगे साहब मेरी सुरक्षा हटा ली गई है, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी राउत साहब से बात होगी, चले जाइए। गए, राउत साहब ने उनको चिट्ठी निकाल के दे दी, सुरक्षा फिर से शुरू। तो दिग्विजय सिंह कमजोर व्यक्ति नहीं है। आप राजनीति को राजनीति की तरफ समझ लीजिए। अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मुझे बोलना नहीं चाहिए। नहीं, आपको इसलिए हमने, क्योंकि आपको वो घटनाक्रम बड़े अच्छे से याद है ना, हमने बताया शुरुआती दौर में थे हम, इसलिए आपको। नहीं, मैं तो बहुत बार मिला हूँ, मैं कम से कम 20-25 बार मिला हूँ, मुझे तो पूरा घटनाक्रम ध्यान है सब। और सरला मिश्रा जी से विभिन्न प्रकार की बातें हुई है, विभिन्न प्रसंगों पर बातें हुई है। कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो सार्वजनिक नहीं भी किए जा सकते, लेकिन क्या कोई ऐसा प्रसंग रहा जिसको लेके कभी मन में आया, उनको दिमाग में उनके रहा हो कि राजनीतिक रूप से वो सफल नहीं है या उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है? मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो ऑन एयर कहने में कितना थोड़ा ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर के ये है कि सफलता असफलता के कारण उन्होंने आत्महत्या नहीं की। जी। तो प्रभु जी, बड़ा पेचीदा मामले होते हैं, राजनेताओं कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि हमने देखा कमलनाथ भी जब देखा तो मुख्यमंत्री थे तो सिख दंगों में नाम उछलता था कि अब लगता था ये गवाह मिल गया है, फाइल खुल जाएगी, आरोपी बना दिए जाएंगे, और हो सकता है जगदीश टाइटलर के साथ जो कुछ हुआ वो उनके साथ हो जाएगा। चुनाव खत्म, मामला खत्म। इस मामले में भी लग रहा है, क्योंकि अब चुनाव में भी ज़्यादा वक्त है, हालांकि कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन अब वो जांच कैसे होती है, किस दिशा में बढ़ती है, उसके बिंदु क्या होंगे, उसकी जांच किसके जिम्मे आएगी, वो जांच अधिकारी उसमें उतना सक्षम होगा नहीं होगा, ये तमाम सारे सवाल है। लेकिन चूंकि राजनीतिक एंगल से भी देखना जरूरी है, और जो दिग्विजय सिंह भी बार बार कह रहे हैं कि ठीक है बहुत सारी जांच होगी, एक जांच और सही। हाँ मनोज जी, वो सही कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह, बहुत सारी जांचें हो गई, एक जांच और सही। अब ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु नेता है तो वो दिग्विजय सिंह है। उन्हें कभी कमलनाथ को ऐसा नहीं माना, उन्हें कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी में आ गए, पहले कांग्रेस में, तो उनको उस पैमाने पे नहीं रखा, केवल दिग्विजय सिंह को ही टारगेट करते रहे। आज भी चुनाव होता है तो दिग्विजय सिंह को ही टारगेट करके मध्य प्रदेश में वोट मांगने जाती है। तो निश्चित तौर पर 22 साल बीजेपी की सरकार यहाँ पर रही है, यदि ऐसा कुछ होता तो इस 20-22 साल में वो तो जांच कराकर सारी पोल पड़तें खोल चुकी होती या उनके पास जानकारी होती, लेकिन वो स्थिति नहीं है। केवल इस मुद्दे को, जैसा आपने भी कहा कि हर चुनाव के पहले इसको सामने ला के रखा जाता है दिग्विजय सिंह को घेरने के लिए। उनके परिवारजन भी चुनाव के समय ही आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। हो सकता है उन्होंने जो आवेदन वगैरह लगाया कोर्ट में, उसमें अब जाकर कोर्ट ने ये मामला लिया है। बिल्कुल, अब उन्हें कोर्ट ने कह दिया। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि 28 साल बाद आप जो 28 साल पुराने लैंडलाइन नंबर का रिकॉर्ड कहाँ से लाएंगे, कॉल रिकॉर्ड। कोर्ट ने कहा कि कॉल रिकॉर्ड नहीं रखा गया, कोर्ट ने तमाम तरीके की खामियां गिना दी। तो ये खामियां, क्या कोर्ट में ये मामला पहली बार गया है, क्या पहले क्या नहीं हो सकता? तो ये हमारे पूरे सिस्टम पर सवाल है मनोज। बिल्कुल, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे प्रशासन की व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, सारे मुद्दों पर ये सवाल है। क्योंकि हमारी राजनीति किसी मुद्दे को ख़त्म नहीं होने देना चाहती, उस मुद्दे को बाकायदा जो है तिजोरी में रख दिया जाता है, सही समय आने पर उसको बाहर निकाला जाता है।
अब भले ये मामला कोर्ट की तरफ से आया है, लेकिन ये मामला जो है उनके भाई ने तब उठाया है जब दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसी बातें कर दी मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर के बीजेपी तिलमिलाती हुई दिखाई दी और अचानक उनके भाई जो सामने लेकर आए कि कोर्ट का ये निर्णय हुआ है और उसको कोर्ट ने कहा फिर से जांच करो। तो ये फिर उसे दिग्विजय सिंह को घेरने का मुद्दा हो गया। ये पूरा मामला जो है सरला मिश्रा की मौत से ज्यादा दिग्विजय सिंह को घेरने का दिखाई देता है कि कैसे भी दिग्विजय सिंह को घेरा जाए। अब उसमें होना क्या है, जब उसमें सीबीआई, दिग्विजय सिंह खुद ही कह रहे हैं सीबीआई की जांच हो चुकी है, तो बीच में बीजेपी की भी सरकार थी, अटल जी की भी सरकार थी, उसके बाद फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में लगभग 20 साल बीजेपी की सरकार रही है, 15 महीने छोड़ दें तो 22 साल करीब में से, तो ज्यादातर समय तो बीजेपी रही है। तब क्यों नहीं हुआ ये सब? ये बिल्कुल वैसे ही मामला है मनोज जी। सुरेश शर्मा जी 2-3 मामले गिलाए, शैला मसूद वगैरह यहाँ के। मैं इस मामले को और थोड़ा सा ऊपर ले जाके सोचता हूँ, हालांकि उस स्तर का नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई थी या उनकी स्वाभाविक मौत थी ताशकंद में। सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहाँ हैं, जिंदा हैं कि नहीं हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके का मामला है जिसका जवाब ना तो किसी के पास है और ना कोई देना चाहता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, एक जेल के अंदर, एक रेल के अंदर, तो ना इनके कोई किसी के पास जवाब है ना कोई जवाब देना चाहता है। बिल्कुल ये वैसे ही मुद्दा, ये जिंदा रखना चाहते हैं इस मुद्दे को। तो ये मुद्दा जब तक जिंदा रहेगा, जब तक दिग्विजय सिंह है, जब तक वो राजनीति में सक्रिय है, तब तक ये मामला चलता रहेगा। ये वैसा ही मामला है मनोज जी जैसे तमाम घोटालों की जो जांच आयोग की रिपोर्ट सबसे बड़ा उदाहरण है। घोटालों की जांच रिपोर्ट आप देख लीजिए, तमाम घोटाले हुए, बकायदा न्याय आयोग बने, आयोग ने रिपोर्ट पेश कर दी, अब वो रिपोर्ट ही नहीं आती है पब्लिक डोमेन में, आज तक आगे ही नहीं बढ़ती। वहां पे सरकार के पास आने के बाद तिजोरी में बंद हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही मामला है। तो ये जब जरूरत होगी तब निकाला जाएगा। इसको बकायदा सहेज के रखा गया। वो बहुत पहले एक वो पिक्चर आई थी ना राजेश खन्ना, जिसमें मुख्यमंत्री रहता था और वो जो है हर मंत्री की एक फाइल रखे रहता था। तो बिल्कुल वैसा ही मामला है कि सबकी फाइल आप बना के रखे रहिए, जब जरूरत हो तो निकालिए, चाबी घुमाइए, उसके बाद वापस रख दीजिए। सामने वाला डर गया तो आपका काम हो गया। तो केवल वही मुद्दा इसमें दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि पुलिस इसमें कुछ नया तथ्य निकाल कर आएगी। सुरेश शर्मा जी ने जो कुछ भी बताए, तो क्या वो वैसे बहुत सारे लोग होंगे जो उनसे मिले होंगे। अब क्या वो सबकी गवाहियाँ होंगी? क्या क्रॉस मैच किया जा सकता है उन चीज़ों को? अब क्रॉस किया जा सकता है कि क्या हुआ था, क्या बोला था, क्या घटनाक्रम था, सारी चीजों को अब 28 साल बाद उसके तह पे जाना मुझे नहीं लगता कि शायद हो संभव हो। ऐसा कोई फॉरेंसिक साइंस नहीं है कि जो 28 साल बाद उस घर में जो है जांच करके बताए कि वो धोने के पहले क्या हुआ था, या ऐसा कोई हमारे यहाँ कोई तकनीक नहीं है जिससे ये उस समय के कॉल रिकॉर्ड को वापस निकाला जा सके। तो बहुत सारी बातें हैं। ये केवल कोर्ट ने कह दिया, पता नहीं कोर्ट तो पता नहीं आजकल क्या क्या कहता रहता है। तो उस पर हम फिर चर्चा करें। लेकिन ब्रजेश जी, एक और संकट है ना जो प्रभु जी ने कहा, शर्मा जी ने, टेक्निकलिटी अगर बात करें, क्योंकि जिस मकान में घटनाक्रम हुआ वो तो स्मार्ट सिटी की भेंट चढ़ चुका है। उसके बाद कई सारे लोग उसमें रह लिए। लैंडलाइन की बात करें, आपने वादा किया है कोर्ट पर चर्चा करने का? नहीं, उस पर तो कर ही रहे हैं। मीडिया को कोर्ट पर बोलने की आप जो है शुरुआत कर देना चाहिए। नहीं, हम तो इसीलिए तो आज बात ही कर रहे हैं ना, लेकिन इसी मुद्दे पे कर रहे हैं क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं ना। फिर तो ऐसी कई सारी टेक्निकल चीजें, वो जो जांच अधिकारी तो उस समय कई सारे रिटायर हो गए होंगे, हो सकता कई इस सारी दुनिया में ना रहे हों। ये सारे सवाल है कि जिनका जवाब चाहिए। फिर उस समय के जो गृह मंत्री थे चरणदास में, जिन्होंने कहा था सीबीआई जांच कराएंगे, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में भी वो बड़े पद पर है, तो क्या उनसे भी पूछताछ हो जाए? फिर देखिए मनोज जी, अब मुझे लगता नहीं है कि उसमें कुछ ज़्यादा कुछ हो पाएगा, क्योंकि सीबीआई जांच तो हुई नहीं है। हाई कोर्ट भी गए थे सरला मिश्रा के भाई और कोर्ट ने खारिज कर दी थी। बिल्कुल। जब घटना हुई थी, यदि हम उस पर देखें कि घटनाक्रम जब हुआ, पुलिस जांच कर रही थी, और जब सीबीआई का ऐलान कर दिया था तो नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ? तो संदेह के बादल से पहले दिन से ही छाए हुए हैं कि भाई यदि सीबीआई जांच की कह देते। फिर बाद में दिग्विजय सिंह ने कहा जब एनडीए सरकार की सीबीआई जांच की, तो तब सरकार ने मना कर दिया। तो जांच जब हमने देखा, व्यापम मामला उठा, तो सरला मिश्रा के भाई आनंद पहुंच जाते हैं बीजेपी के विधायकों के साथ विधानसभा में, और किस तरह से जोर शोर से मामला उठाया जाता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलते हैं, तब ये बात की जाती है कि सीबीआई की जांच जब वो भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं सीएम हाउस के पास। इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है। अब दिग्विजय सिंह के मामले में कोर्ट ने जो खात्मा रिपोर्ट 2000 में लगी थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें कुछ खामियां निकाली हैं। लेकिन जो खामियां निकाली हैं वो अब उनकी पूर्ति करना असंभव सा लगता है, क्योंकि देखिए आप कोर्ट ने कहा है कि सब टेलीफोन का रिकॉर्ड, अब टेलीफोन का रिकॉर्ड आप कहाँ से लाएंगे, वो एक समस्या है। अब जो कहा जा रहा है कि वहाँ पे धुला हुआ था, योगीराज शर्मा के बयानों में वो आ रहे हैं, अंतर आ रहा है
ये भी कहा जा रहा था उस समय जो सवाल उठे थे कि साहब वो तो गैस चूल्हा था वहाँ पे और केरोसिन से आग लगाने की बात की है और केरोसिन की स्मेल तो आई नहीं है पीएम रिपोर्ट में। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब उन सवालों का जवाब कौन देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। घटनास्थल ही नहीं बचा, घटनास्थल बचा नहीं है। जो संबंधित जो गवाह हम मान सकते थे उनमें से आपको देखिए इन्वेस्टिगेशन अधिकारी के क्या पते हैं, कहाँ हैं, जांच अधिकारी फॉरेंसिक वाली जो टीम थी वो कहाँ थी, और कौन सी टीम अब कहेगी, और कैसे प्रूव करोगे आपको जो पहले कहा था वो सही था या आप सही था। अब तो सिर्फ मुझे लगता है सांप निकल गए, लाठियां पीट रहे हैं, आप हवा में लट्ठे बजा रहे हैं और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा हो गया। अब आपराधिक मुद्दा नहीं हो, उसमें आप किसी को कोई सजा नहीं दिला सकते हो और साबित भी नहीं कर सकते हो, और ये सुर्खियां बटोरने का हो गया है। चाहे वो सरला मिश्रा के परिवार के लोग हों, जब जब मौका मिलता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, या भले ही कोर्ट चले गए हैं, कोर्ट में पहले से मामला चल रहा था, लेकिन अब क्या कोई इन्वेस्टिगेशन करने का नया तरीका ईजाद हो जाएगा क्या? जो नई तकनीकी चीजों की जो शामिल किया जाता है वो आज की तारीख में संभव नहीं है। वहां पे सिर्फ आप बयानों के आधार पर जिन्होंने जांच की होगी उनका, क्योंकि आप कोई ऐसी विस्तृत तो रखा नहीं है या कोई ऐसी चीज तो रखी नहीं है कि जिससे आप एक टीम से जांच करा लो, एक नई फॉरेंसिक टीम गठन कर लो। जो जांच हो चुकी है उसी पर आप एक तरह से एक एक्सपर्ट टीम को बिठा के उसी में खाना पूर्ति कर सकते हो, या उसी की जांच की कमियां निकाल सकते हो, उसमें संभावनाएं जता सकते हो, नहीं ऐसा हो सकता था। तो मुझे नहीं लगता है कि अब उसमें ज्यादा कुछ होना है। जो जहां तक मामला पहुंच चुका है, यदि ऐसा होता तो हाईकोर्ट खारिज क्यों करता, सीबीआई पहले ही जांच क्यों नहीं कर देती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, क्योंकि उसमें अब कुछ बचा नहीं। अब सीबीआई को आप दे भी दोगे तो जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की है उसी को देखेगी, वो उसी के आधार पर करेगी। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि राजनीतिक मामला ज्यादा हो गया है अब वो, और जो आपराधिक मामला था वो अब कहीं नहीं बचा, जितना है उतना ही है। क्लीन चिट नहीं मिली है या खात्मा रिपोर्ट बीजेपी शासन में ही लगी है ना, आप देखिए सरकार बीजेपी की आ गई, इसके बाद तो खात्मा रिपोर्ट लगी है। यदि सरकार को भी कहीं लगता है, यदि दिग्विजय सिंह इतना ही खतरा हो गए थे, दिग्विजय सिंह का तो मामला उनको जिंदा रखना है बीजेपी को, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो फायदेमंद है बीजेपी के लिए, जो भी बोलते हैं उनके लिए फायदेमंद हो जाता है। यदि वो उनको क्यों एक तरह से राजनीतिक कैरियर उनका खत्म करेंगे, यदि बीजेपी उस मामले को गंभीरता से नहीं लेती, वो जब जब उनको मौका लगता है दिग्विजय सिंह को प्रेशर पॉलिटिक्स करना है, हारूंगा 10 साल सक्रिय राजनीति में नहीं रहूंगा, पद नहीं लूंगा, आप इसलिए वो शांत रहे होंगे कि 2013 तक। हाँ, तो आप इसके बाद भी आप जब जब मामला उठा, चाहे शिवराज सिंह चौहान का मामला हो, चाहे व्यापम का मामला हो, तब तक ये दिग्विजय सिंह का ये जिन निकला सरला मिश्रा हत्याकांड का, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं है। दिग्विजय सिंह शांत हो गए, बीजेपी शांत हो गई। यदि बीजेपी इतनी गंभीर होती तो आप देखिए उमा भारती 2003 से लेके हमको बात कर रहे हैं मनोज जी 2025 में, तब से लेके चाहे तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती हो, उन्होंने ये मुद्दा उठाया, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे उसके बाद हम बात कर रहे हो, लगातार ये मुद्दा उठता रहा है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी या सरकार कितनी गंभीर है उस मामले को लेकर। सिर्फ वो एक प्रेशर बनाना चाहते हैं या उन पर एक डांट लगाकर या एक कीचड़ उछालकर ये साबित करना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह की क्या मतलब सरला मिश्रा में हत्याकांड में भूमिका थी। एक सिर्फ इसके आरोप के अलावा मुझे नहीं लगता कि अब उसमें कोई दम बचा है। इसलिए दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि 28 साल बाद आप कोई भी जांच करा लीजिए, इससे पहले भी मुद्दा उठा हुआ है। तो इससे सिर्फ सुर्खियों बटोरने से यहाँ चर्चा के अलावा मुझे नहीं लगता ना उस परिवार को कुछ मिलने वाला है, ना दिग्विजय सिंह का कुछ बिगड़ने वाला है, ना राजनीतिक इच्छा शक्ति बीजेपी की है। बीजेपी नहीं चाहती है कि इस मामले को उतनी गंभीरता से लिया जाए। नहीं तो आज सीबीआई को दे दे, सरकार के पास अधिकार है कि सीबीआई को दे देते हैं हम। पहले भी उन्होंने सीबीआई को देने की मांग की थी, भूख हड़ताल, गोपाल भार्गव लेके गए थे, सेजवार लेके गए थे शिवराज जी के पास, तब क्यों नहीं दिया सीबीआई को? लेकिन जो आपने भी कहा कि सीबीआई भी जांच तो वही करेगी जहां पुलिस ने छोड़ी है, और पुलिस ने तो उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो राजनीति में जिंदा लोगों से ज़्यादा मुर्दे काम आते हैं, और ऐसा ही हम इस केस में देख रहे हैं और इसके पहले भी कई केसों में देख चुके हैं। अब क्या सरला को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो सियासत हो रही है, लेकिन क्या सरला मिश्रा को इंसाफ मिल पाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और अगर इंसाफ मिलेगा भी तो वो दिलाएगा कोर्ट, पुलिस या नेता। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।